नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। और मैं अभी मौजूद हूँ छठ के दूसरे दिन, जब छठ समाप्त होती है इस समय। और यह जन प्रेरणा का घाट है, छठ झील पार्क, जयपुर गोल्डन अस्पताल, रिंग रोड, दिल्ली है ये। और यहाँ अभी हमारे स्क्रीन पर मेरे पीछे जन प्रेरणा के कार्यकारीगण, पदाधिकारीगण, संरक्षक और इस मुहिम में जो तेजो तरार जो लोग हैं वो मौजूद हैं। एक एक करके पूछता हूँ क्या राज है, कैसे इन्होंने चंद घंटों के बीच छठ पूजा कराया, संपन्न कराया और बहुत तरीके से कराया। क्या इनकी मेहनत कितनी रंग लाई है, आइए हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ बैठे हैं सर, क्या कुछ कहेंगे आप? ये शुभ पावन अवसर पे हम आपको और जन प्रेरणा की तरफ से सबको शुक्रिया करते हैं कि आपने सहयोग किया है और हमें हर बार की तरह इस बार भी बढ़ चढ़ के पूर्वांचल वासियों और छठ व्रतधारियों की सेवा करने का मौका दिया है। राजेश जी, आप पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं शायद, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और हमारे संस्था के जो वरिष्ठ पदाधिकारी सब हैं, संस्थापकगण हैं, उन सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। संस्था के जो सदस्य हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने बड़े आयोजन को और इतने शॉर्ट पीरियड, इतने कम समय में, जैसा कि सबको पता है कि बहुत कम समय मिला। और इनके जो पदाधिकारी हैं हमारे जन प्रेरणा के, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आगे भी ये लोग इसी तरह से सफलपूर्वक कार्यक्रम करेंगे। ये रहे वकील जी, छठ में क्या आपने संवाद किया और क्या रंग लाया? मैं आपके मंच से एक विशेष सूचना देना चाहूँगा। हर साल की भांति हमारी संस्था का जो निर्वाचन दिन होता है वो 2 अक्टूबर होता है। और इस बार भी संस्था नए लोगों को नियुक्त करी है, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत झा जी हैं, सचिव हमारे माननीय शंभू पांडे जी हैं और कोषाध्यक्ष हमारे मिश्रा सर जी हैं, शिव कुमार मिश्रा जी। सारी बातें एक तरफ, लेकिन इस बार जैसे कि आपको भी जानकारी है कि दिल्ली के अंदर में 2 सरकार जो है ना काम करती है, एक केंद्र सरकार और दूसरा एक राज्य सरकार। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्या आपसी लड़ाई थी उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उस लड़ाई के बीच में जो हमारी संस्था और जो झील घाट, छठ घाट का जो दुर्दशा हो रहा था, उसको मैं, आप समझिए, हमारे सामने एक चुनौती बन करके आया। और मैं विगत 4 दिन से, यानी छठ शुरू हुआ 9 तारीख से, उसके 4 दिन पहले से एसडीएम का ऑफिस, इसके अलावा डीसी का ऑफिस और सरकार के बहुत सारे विभाग का मैं चक्कर लगाते रहा। उसमें हमारे हेमंत जी जो अध्यक्ष हैं वो एकदम कदम ताल मिला करके हमारे साथ जूझते रहे। और हमारे टीम के जो लोग भी हैं, जैसे हमारे सम्राट अशोक जी हैं, ये राजेश जी भूतपूर्व हमारे अध्यक्ष रहे हैं, इसके अलावा इंद्रजीत झा जी हैं, ऐसे करके जितने लोग हैं जो गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे संस्था के, वो सब लोग जी जान लगा करके लगे रहे। स्थानीय लोग भी, कुछ ऐसे पदाधिकारी, कुछ ऐसे सरकार के लोग जो इसमें विघ्न बाधा डालने का भी प्रयास किए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद में मैं पूरे हर्ष के साथ कहना चाहता हूं और आपके मन से ये मैं इस बात को जो है ना शेयर करना चाहता हूं कि सारी बाधाओं को तोड़ते हुए हमारी जन प्रेरणा आज आपके सामने, जिसके आप विटनेस रहे हैं, साक्षी रहे हैं, आप पूरे एकदम 24 घंटे से तन मन से अपना जो है ना कवरेज दिए हैं। आपने देखा होगा कि क्या हमारे पिछले साल के, यानी 2019-20 में तो पूजा नहीं हुआ था, 2019 में जो पूजा हुआ, क्या उससे तनिक भी झलक कम थी? और यदि नहीं थी तो केवल और केवल ये हमारी विजय है, हमारी जीत है। ये विजय और जीत है। इस बीच पूरे मंच को संभाल रहे हैं अशोक सिंह और साथ में जोड़दे सम्राट अशोक सम्राट जी, जो इस साल दिल्ली सरकार से अपने विशेष कार्यों के लिए पुरस्कृत भी हुए हैं। उनसे जानते हैं कैसा रहा जी। हम जन प्रेरणा की ओर से पूरे भारतवासी और पूरे दिल्ली वासी, विश्व को एक नई दिशा और चेतना देना चाहते हैं कि यह पर्व हमें एकता का संदेश देता है। यह पर्व अब जो बिहार की धरती, मिथिलांचल की धरती से चल पड़ा, आज यह ग्लोबल बन चुका है, विश्व एकता की बात करता है। यह अब पर्व नहीं, महापर्व का एक अनूठा उदाहरण हमें प्रस्तुत करता है, हमें भाईचारा का संदेश देता है और हमें इको फ्रेंडली बनाता है।
इसके नैवेद्य हमें इको फ्रेंडली बनाता है। किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग हो उसके निवारण की हम आराधना छठी मैया और सूर्य देव से हम आराधना करते हैं और हम सब पवित्र होते हैं और पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। बड़ी दिक्कतों के साथ आज 2 वर्ष के बाद यह हमें करने का मौका मिला। इस पावन अवसर पर हम यही सभी को संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक रहें और नेक रहें और विश्व को पावन बनाने की कल्पना करें, आतंकवाद मिटे और यह पर्व महान ग्लोबल पर्व के रूप में विश्व में एकता स्थापित करें। अब मैं आदरणीय सुनील मिश्रा जी। बहुत अच्छा। जन प्रेरणा के अथक प्रयासों से यह पर्व समापन हुआ है। जन प्रेरणा के सिपाही के रूप में मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि जन प्रेरणा के जो अथक प्रयास से इस महापर्व को समापन करने में हमें जो है सफलता मिली है। आगे उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलजुल कर सामाजिक समरसता का यह महापर्व, मेरे विचार से इस पर्व का सबसे बड़ा जो संदेश है वह है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता इन द सेंस कि आप देखिए कि बिहार से चलने वाला यह महात्योहार महापर्व आज दिल्ली में सबसे बड़ी प्रासंगिकता यह है कि दिल्ली वासी लोगों का बहुत ही प्यार और स्नेह मिला है, लेकिन इसे बिहार या पूर्वांचल का त्यौहार न समझा जाए और यह त्यौहार पूरे दिल्ली वासियों के लिए है। और हम लोग यहाँ मिलजुल कर सभी समुदाय के लोगों से प्रेम भाव से रहते हुए स्वाभिमान से सम्मान से इस पर्व को मनाया और आगे हम विकास के पथ पर चलते रहें। धन्यवाद। मैं शंभू पांडे, जन प्रेरणा में हम सचिव हैं। इस बार हम लोगों को कार्य करने का मौका मिला है और हम लोगों ने इस बार बहुत चुनौती थी हम लोगों के लिए कि छठ कैसे करवाना है, क्योंकि हम लोगों को बहुत शॉर्ट टाइम पे नोटिस दिया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से छठ को पूरा किया है। जितना मेहनत करना पड़ा हम लोगों ने किया। हमारे अध्यक्ष जी और सारे टीम, सम्राट सर को, हमारे संरक्षक सारे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम लोग चलते हैं। उन लोग जैसे बताते हैं हम लोग करते गए और ये काम होता गया। छठी मैया का बहुत बहुत कृपा है हम लोगों पे। हर साल हम लोग ऐसे ही छठ करते रहेंगे। मैं कमलेश कुमार ठाकुर, एक जन प्रेरणा की साधारण सिपाही के रूप में कार्यरत हूँ और मैं पूरे देशवासी को पहले छठ पर्व की आज शुभकामनाएं देते हैं तथा हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनको स्पेशल धन्यवाद कि उन्होंने अपने अथक प्रयास और मेहनत के कारण इस साल छठ यहाँ मन पाया है। नहीं तो जितना दिल्ली सरकार डिले परमिशन दिया, उसके बाद इस घाटों पे कुछ पदाधिकारियों ने सहयोग दिया, लेकिन कुछ पदाधिकारियों के कारण ये डिले हुआ और परमिशन नहीं मिल रहा था। लेकिन हमारे अध्यक्ष साहब और माननीय वकील साहब ने इसमें अथक प्रयासों से यह जो असंभव कार्य था उसको संभव कर दिखाया और इस साल भी हम हर साल की तरह हर्षोल्लास के साथ ये अपना छठ त्यौहार मनाएं। इसके लिए मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हेमंत झा, जन प्रेरणा का वर्तमान अध्यक्ष। मैं जन प्रेरणा का अध्यक्ष हेमंत झा। जन प्रेरणा हर साल की भांति इस साल भी बहुत अच्छे तरह से मुझे लगता है कि अपना कार्यक्रम संपन्न किया है, छठ पूजा किया, जिसमें हम सभी टीमों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया इस घाट को अप्रूव कराने में। अप्रूव्ड नहीं हो रहा था, जिसमें हमारे वकील साहब, हमारा जो वर्तमान अभी विधायक जी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हर जगह हमें कोऑपरेट किया, हमें रास्ता दिखाया कि आपको कहाँ क्या करना है नहीं करना है। और जैसे जैसे उन्होंने रास्ता हमें दिखाए हम उस रास्ते पे आगे निकले और हमने इस पूजा को संपन्न किया। पिछले बार की अपेक्षा, 2 साल पहले की अपेक्षा इस बार कुछ नई चुनौतियाँ क्या थी? इस बार प्रशासन की चुनौतियाँ थी। प्रशासन अभी हम कोरोना काल से के समय में हैं, जिसमें बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। गवर्नमेंट ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। उन सभी रेस्ट्रिक्शनों को पूरा करते हुए हमने पूजा को संपन्न किया। तो जाएगा नहीं जगह
मैं जन प्रेरणा का उपाध्यक्ष हामिद हुसैन। 15 दिन पहले इस पार्क में कुछ भी नहीं था और आज जो भी हम इस छठी मैया का जो हमने व्रत को ख़त्म किया है, समापन किया है, ये सिर्फ हमारे 4 आदमी जन प्रेरणा के जैसे अध्यक्ष हेमंत झा जी, हमारे गार्जियन तुल आर के उपाध्याय जी, हमारे गार्जियन तुल सम्राट जी, सुनील सर, हमारे इंद्रजीत सर, ये सब के वजह से आज हम लोगों ने इस पार्क में छठ मनाने के लिए इतना परिश्रम, इतना मेहनत और सरकार से परमिशन लेना, प्रशासन से परमिशन लेना, ये सब कठिनाई होते हुए हम लोग सब चीज़ से अपना ये करते हुए और इस छठ माँ को हर साल की भांति ये प्रश्न यूं ही खड़ा रहता है, ये हिंदू समाज, हिंदू धर्म, सनातन धर्म का है। आप अपना परिचय जो दिए हैं उस हिसाब से कैसा लगा इस समाज के साथ आपको काम करते हुए? कई सालों से आप कर रहे हैं। विगत 15 सालों से मैं जन प्रेरणा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर छोटा मोटा काम जो भी इन लोगों ने मुझे दिया है, मैं बाखूबी अच्छे से निभाया है। मैं सुरेंद्र राय जन प्रेरणा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 2 दिन के अंदर में टाइम कम मिलने के कारण 2 दिन के अंदर में बहुत बढ़िया से व्यवस्था किया गया। इस छठ पूजा को मैं तहे मन से बधाई देता हूं। देखिए, मैं शशि पांडे, इन सब में से सबसे छोटा हूँ मैं। तो मेरे नज़रिए से जन प्रेरणा एक ऐसा मंच है जहाँ पे लोगों को एकता मिलती है। एकता के कारण इतना बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है यहाँ पे। और इस कोरोना समय में जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं सभी चीज़ों के लिए, वहाँ पे जन प्रेरणा ने छठी मैया का जो भी त्यौहार है वो सफल करने में सबकी मदद मिली है। ये एकता के साथ मनाया जाता है और सफल होने में किसी एक का योगदान नहीं है, इसमें मैं नहीं है, इसमें हम हैं। जैसा कहा हिंदू और मुस्लिम, हमारे टीचर और वक्ता ने भी ऐसा कहा। यह जन प्रेरणा का छठ पर्व आप पूरे झलकियाँ अपने स्क्रीन पर आगे पीछे देख रहे हैं। इस तरह का पर्व दिल्ली में एक अनूठा है और एक समाज के सामने भी एक अनूठा मिसाल है। आप छठ को देखें, इससे प्रेरणा लें और कुछ सीख भी लें। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, जन प्रेरणा, जय जन प्रेरणा। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।